Question 4. It takes 15 days for a team of 10 workers working 8 hours a day to finish an order. How many people with part-time jobs half the day will be needed to do the same work in 10 days? क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास 10 वर्कर्स की टीम है और वो एक ऑर्डर को फिनिश करते हैं 15 डेज में, अगर वो 8 आवर्स डेली काम करें, तो यहाँ पे अब हमने नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं। अगर वो सेम ऑर्डर को फिनिश करें 10 डेज में, अब वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, यानी कि अगर वो डेली 8 आवर्स काम करते हैं तो 12 आवर्स में से 8 आवर्स वो वैसे जॉब कर रहे हैं, और इसके बाद वाला यानी 12 आवर्स में से 8 आवर्स को अगर हम माइनस करें तो 4 आवर्स हैं, तो 4 आवर्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आवर्स गिवन नहीं है, बट यहाँ पे हाफ द डे गिवन है। हाफ द डे मीन के 12 आवर, अगर 12 आवर में से वो 8 आवर्स को माइनस कर दें तो बेसिकली यहाँ पे अब हमारे पास 4 आवर्स होंगे, यानी कि वो अब काम कितने आवर्स कर रहे हैं, 4 आवर्स डेली। यानी अगर 10 वर्कर्स एक ऑर्डर को फिनिश करते हैं 15 डेज में, अगर वो 8 आवर्स डेली काम करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमने नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने हैं। अगर एक ऑर्डर को वो सेम ऑर्डर को फिनिश करते हैं 4 आवर्स में, यानी कि हाफ डे में से हमने 8 आवर्स को माइनस करना है, तो बाकी हमारे पास 4 आवर्स होंगे। अगर उन्हें नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने लगते हैं, 10। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखें, यहाँ पे बेसिकली वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ डेज हैं एंड नंबर ऑफ आवर्स हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो 10 हैं, और सेकंड पार्ट में हमने वर्कर्स फाइंड आउट करने हैं, और फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ डेज हमारे पास हैं 15, और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ डेज जो हैं ये 10 है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 8 आवर्स हैं और सेकंड पार्ट में बेसिकली 4 आवर्स हैं, यानी पार्ट टाइम है, तो डे जो हाफ डे की बात हो रही है तो 8 आवर्स अगर हम हाफ डे से माइनस करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 आवर्स होंगे, यानी कि 8 आवर्स तो वो वैसे जॉब करते हैं ना, तो बाकी जो है वो पार्ट टाइम जो है यहाँ पे 4 आवर्स है। अब देखिए जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है वो बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन में होगी, तो जब हम इसे राइट करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वांटिटीज का रिलेशन चेक करेंगे वर्कर्स से, जो वो क्वांटिटी हमने फाइंड करना होती है उसी से रिलेशन चेक करते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो है 15 है और वर्कर्स जो है ये 10 है, यानी 10 वर्कर्स एक ऑर्डर को फिनिश करते हैं 15 डेज में। अगर नंबर ऑफ डेज को हम डिक्रीज करते यानी 10 करते हैं, तो यहाँ पे अब कम दिनों में अगर हमारे पास ज्यादा वर्कर्स होंगे तभी काम खत्म कर सकेंगे ना। अब देखिए ना यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमारे पास 15 है और 15 डेज में
10 वर्कर्स काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ डेज को डिक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब है ज्यादा वर्कर होंगे तभी वो कम दिनों में काम कर सकेंगे ना। अगर कम वर्कर्स होंगे तो उन्हें तो ज्यादा दिन लगेंगे। यानी अगर हम एक काम करते हैं, अगर 2 लोग कर रहे हैं एक काम को, तो उन्हें जो है वो उस काम को करने के लिए 4 दिन लगते हैं, यानी 4 डेज लगते हैं। अगर वही काम 4 लोग करेंगे तो बेसिकली उन्हें जो काम करने के लिए 2 डेज लगेंगे। तो जैसे हमने वर्कर्स की तादाद बढ़ाई है तो नंबर ऑफ डेज जो हैं क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अगर हम नंबर ऑफ डेज को कम कर रहे हैं तो वर्कर्स जो है हमें बढ़ाना होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, यानी नंबर ऑफ डेज जो है ये हमने कम कर दिए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम एरो की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स हैं। अगर एक काम को हम 8 घंटों में कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो है 10, यानी एक काम को हमने कंप्लीट किया है 8 आवर्स में और जबकि हमारे पास वर्कर्स थे 10। अगर काम को हम 4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा अगर हमारे पास वर्कर्स जो है वो ज्यादा होंगे, यानी हम कम आवर्स में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ज्यादा वर्कर्स होंगे तभी हम कम टाइम में ऑर्डर को फिनिश कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स हमने कम किए हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें बढ़ाना होंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड करेंगे। अब देखिए इनवर्स रिलेशन में हम फर्स्ट क्वांटिटी को बेसिकली न्यूमरेटर में राइट करेंगे और सेकंड को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो सकता है, तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए 10 इक्वल की लेफ्ट साइड में डिवीजन फॉर्म में है, जब इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्वांटिटी पे क्या होगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई बाय 2। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये इक्वल होगा 30 के। तो अब यहाँ पे हमें 30 वर्कर्स की ज़रूरत है ऑर्डर को फिनिश करने के लिए, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, 30 वर्कर्स के। तो यहाँ पे हमें 30 वर्कर्स की ज़रूरत है ऑर्डर को फिनिश करने के लिए। क्वेश्चन 5, 10 men can lay a road 75 kilometer long in 5 days. In how many days can 15 men lay a road 45 किलोमीटर लॉन्ग? क्वेश्चन 5 में बेसिकली है कि 10 मैन हैं जो कि 75 किलोमीटर लॉन्ग रोड को ले करते हैं, यानी बिछाते हैं, यानी बनाते हैं 5 डेज में। तो अगर हमारे पास वर्कर्स यानी मैन जो है वो 15 हो जाएंगे और ये ले करते हैं 45 किलोमीटर रोड को। अब हमने चेक करना है कि वो कितने डेज में ले करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 10 मैन है, लेंथ जो है ये इक्वल है 75 किलोमीटर के और डेज 5 के इक्वल है। सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं।
अगर हमारे पास मैन जो है ये 15 है और लेंथ जो है रोड की इक्वल है 45 किलोमीटर के। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 10 मैन है और सेकंड पार्ट में 15 मैन है। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो लेंथ गिवन है रोड की वो इक्वल है 75 किलोमीटर के और सेकंड पार्ट में इक्वल है 45 किलोमीटर के। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ डेज 5 हैं और सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, तो उसे मैंने यहाँ पे x के इक्वल लेट किया है। अब देखिए जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है वो तो बेसिकली उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी एरो की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। तो इसे हम जो है वो इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करेंगे। डायरेक्ट रिलेशन के लिए हमारे पास सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट किया जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, तो मैन का रिलेशन नंबर ऑफ डेज से चेक करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास 10 मैन है, तो बेसिकली ये काम को कंप्लीट करते हैं 5 डेज में। तो अब देखिए यहाँ पे हमने मैन की तादाद को बढ़ा दिया है, यानी 15 मैन है। तो अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो बेसिकली कम डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मैन जो हैं ये बड़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यानी अगर कम लोग होंगे तो वो ज़्यादा दिनों में काम को ज़्यादा दिन लगाएंगे काम कंप्लीट करने के लिए। अगर हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे तो इसका मतलब है वो कम दिन लगाएंगे काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो बेसिकली ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगा। इसके लिए हम एरो की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड करेंगे। तो बेसिकली जब हम इसे राइट करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। अब हम लेंथ का रिलेशन देखेंगे नंबर ऑफ डेज से। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास है कि 75 किलोमीटर रोड को ले करने के लिए हमें 5 डेज लगेंगे। और अगर हमारे पास लेंथ कम हो जाए रोड की तो 45 किलोमीटर रोड को ले करने के लिए हमारे पास कम डेज लगेंगे। यानी अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिन लगेंगे, अगर लेंथ कम होगी तो यहाँ पे हमें कम दिन लगेंगे। यानी कि यहाँ पे एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लेंथ जो है रोड की वो हमने कम की है, यानी डिक्रीज की है। तो इसका मतलब है अगर कम लेंथ है तो इजीली कम डेज में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है वो भी कम हुए हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन को जब हम राइट करते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। तो बेसिकली ये क्वांटिटीज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे ये हम इन्हें कट कर सकते हैं। तो 15 वन ज़ा 15 एंड 15 थ्री ज़ा 45। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कट करेंगे 5 वन ज़ा 5 एंड 5 15 ज़ा 75। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 वन ज़ा 5 होगा और 5 15 ज़ा 75। और मज़ीद अगर हम 15 को कट करते हैं 5 3 से, तो 3 वन ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। और यहाँ पे 10 को हम 5 पे कट करेंगे तो 5 वन ज़ा 5 एंड 5 टू ज़ा 10।
देखिए फर्स्ट में हमने 75 को कट किया है 5 पे। जब 5 पे कट करेंगे तो 5 15 सा 75। अब इस 15 को हमने कट किया है 3 पे, तो 3 1 सा 3, 3 5 सा 15। और 5 को कट किया है, 10 को कट किया है 5 पे, 5 2 सा 10। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 है और डिनोमिनेटर में 1 है। तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 2 डेज के, यानी काम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें 2 डेज लगेंगे। यानी अगर 15 मैन जो हैं वो 45 किलोमीटर रोड को ले करते हैं, तो बेसिकली इन्हें 2 डेज लगेंगे रोड को ले करने के लिए। क्वेश्चन 6, in a central post office, two machines categorize 1600 packages in 8 hours. How many machines are needed to categorize 2400 packages in 6 hours? क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है कि एक सेंट्रल ऑफिस में, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में 1600 पैकेजेस को कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास 2 मशीन्स हैं और उन्हें जो टाइम लगता है वो है 8 आवर्स का। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हमने नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास 2400 पैकेजेस हैं और इनको कैटेगराइज किया जा रहा है 6 आवर्स में, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स 2 हैं, नंबर ऑफ पैकेजेस जो है वो 1600 है और नंबर ऑफ आवर्स जो है ये है 8। सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास 2400 पैकेजेस हैं और टाइम जो है ये है 6 आवर्स का। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 मशीन्स हैं और सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इसके लिए हम जो क्वांटिटी हमने फाइंड करना होती है उसके लिए हम डायरेक्ट रिलेशन लगाते हैं, यानी एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होती है। जब हम इसे राइट करते हैं तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमिनेटर में राइट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड आउट करनी है, तो नेक्स्ट जो क्वांटिटीज हैं उनका रिलेशन चेक किया जाएगा नंबर ऑफ मशीन से। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो पैकेजेस हैं वो हैं इक्वल 1600 के और सेकंड पार्ट में जो नंबर ऑफ पैकेजेस हैं ये इक्वल है 2400 के। और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स इक्वल है 8 के और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ आवर्स जो है ये इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे देखें, अगर हम पैकेजेस का रिलेशन चेक करते हैं नंबर ऑफ मशीन से, तो देखें 1600 पैकेजेस के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 मशीन्स हैं। तो अगर हम पैकेजेस की तादाद को बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास 2400 पैकेजेस हैं, पहले 1600 पैकेजेस थे, अब यहाँ पे 2400 पैकेजेस हैं। तो ये ज़्यादा पैकेजेस के लिए यहाँ पे हमें ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत होगी, यानी कि हमने नंबर ऑफ पैकेजेस को बढ़ाया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी को बढ़ाने से सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसको इसमें भी बेसिकली
एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी जब हम इसे राइट करेंगे, तो फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। अब हमने आवर्स का रिलेशन चेक करना है मशीन से। तो अगर हम एक काम करते हैं तो हमें उस काम के करने के लिए यानी पैकेजेस बनाने के लिए जो है वो 8 आवर्स लगते हैं अगर हम 2 मशीन्स को यूज करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स जो है ये कम हो गए हैं, इसका मतलब है ज्यादा मशीनें हो गई हैं, इसलिए आवर्स जो है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। यानी अगर ज्यादा मशीनें होंगी तो काम जल्दी कंप्लीट होगा ना। पहले हमारे पास 2 मशीन्स हैं और हमें 8 घंटे काम को लगते हैं, यानी 8 आवर्स काम को लगते हैं, जबकि मशीनें जो हैं वो 2 हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, यानी नंबर ऑफ आवर्स जो हैं ये इक्वल है 6 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब ज्यादा मशीनें होंगी तो कम टाइम में काम कंप्लीट होगा ना। तो अब देखिए एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, तो ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगा। इसके लिए हम एरो की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड लगाएंगे। तो इसमें फिर हम इसे राइट करेंगे फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को अगर हम डिनोमिनेटर से कट करते हैं तो जीरो से कट होंगे, और यहाँ पे 8 1 सा 8 न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर को कट करेंगे, 8 2 सा 16, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट करेंगे, 6 1 सा 6 एंड 6 4 सा 24। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 4/2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में 2 डिवाइड में है, तो इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 को 2 से अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रिजल्ट 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 मशीन्स हैं। 2400 पैकेजेस को बनाने के लिए अगर हम 6 आवर्स जो है वो काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 मशीन्स हैं। क्वेश्चन 7, a manager plans to produce 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours daily. How many bicycle can be made by 40 persons if they work 3 hours daily? क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि एक मैनेजर है, ये प्लान करता है कि अगर वो 100 बाईसाइकिल्स को प्रोड्यूस करता है, यानी मैनेजर ने जो है वो प्लान किया है कि अगर वो 100 बाईसाइकिल्स को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ 25 पर्सन्स, अगर वो डेली काम करते हैं 4 आवर्स, तो अब वो कितनी बाईसाइकिल्स बना सकते हैं अगर 40 पर्सन्स हों और वो डेली 3 आवर्स जो है वो काम करें। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स जो है ये 100 है और नंबर ऑफ पर्सन्स जो है ये इक्वल है 25 के, और आवर्स जो है ये इक्वल है 4 के। सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास 40 पर्सन्स हों और वो डेली काम करें 3 आवर्स। सॉल्यूशन, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो पर्सन्स हैं वो 25 हैं और सेकंड पार्ट में जो पर्सन्स हैं वो 40 हैं।
फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बाईसाइकिल्स जो हैं ये 100 हैं और सेकंड पार्ट में हमने बाईसाइकिल्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 आवर्स हैं और सेकंड पार्ट में 3 आवर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास ये डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। जब हम इसे राइट करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे, यानी x/100 की फॉर्म में। तो अब हम नेक्स्ट क्वांटिटीज का रिलेशन चेक करेंगे बाईसाइकिल से। अब देखें, अगर हमारे पास 25 पर्सन्स हैं तो ये 100 बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, इंक्रीज हुए हैं, यानी 40 हैं, तो इसका मतलब है ज्यादा पर्सन्स होंगे तो वो ज्यादा बाईसाइकिल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होगा। और जब डायरेक्ट रिलेशन को हम राइट करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमने आवर्स का रिलेशन चेक करना है बाईसाइकिल से। अब देखें, अगर 4 घंटे जो है वो काम किया जाए तो कितनी बाईसाइकिल्स जो है वो प्रिपेयर होती हैं? 100। अगर आवर्स को हम कम करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो बाईसाइकिल्स प्रिपेयर हो रही हैं उनकी तादाद भी क्या होगी? कम होगी, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स को हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। यानी अगर ज्यादा घंटे काम किया जाएगा तो ज्यादा बाईसाइकिल्स जो है वो प्रिपेयर होंगी। अगर घंटों की तादाद को कम कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कम बाईसाइकिल्स जो है वो प्रिपेयर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स को हमने किया है डिक्रीज। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स भी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो ये भी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको भी हम, इसके लिए भी जो एरो की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। जब हम इसे राइट करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कट करें 4 1 सा 4 एंड 4 10 सा 40, तो बेसिकली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इक्वल की लेफ्ट साइड में 100 जो है ये डिवीजन फॉर्म में है। जब हम इस इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 10/25 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 100 को 25 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 4। और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 ज़ा 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ा 12, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है ये इक्वल होगा 120 के। तो अब जो बाईसाइकिल्स प्रिपेयर होंगी वो हैं 120 बाईसाइकिल्स। यानी अगर डेली 3 आवर्स जो है वो वर्क किया जाए और हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो है 40, यानी अगर 40 पर्सन्स 3 आवर्स डेली वर्क करते हैं तो वो प्रोड्यूस करेंगे 120 बाईसाइकिल्स को।